Net capacitance of three identical capacitors in series is 1 microfarad. What will be their net capacitance if connected in parallel? Find the ratio of energy stored in the two configurations if they are both connected to the same source. Okay. तो देखो, net capacitance of three identical capacitors in series 1 microfarad. तुमसे बोल रहा है कि what will be their net capacitance if they are connected in parallel. Okay. So first of all, we assume three capacitors. Three capacitors are C. तीनों आइडेंटिकल है, तो बताओ आइडेंटिकल है तो तीनों का कैपेसिटेंस सेम होगा. हाँ. अब देखो, तो सब तुमसे बोल रहा है कि ये सीरीज में है, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो बताओ इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इज इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो बताओ तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना दिया हुआ है? 1 दिया है, तो हाँ. इट इज C की जगह 1 रख देंगे. और बताओ ये तीनों सेम है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, देन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/C. तो बताओ C आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड. इट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड. ओके. अब तुमसे बोल रहा है कि तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए. तो बताओ तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इन पैरेलल 3 आएगा. हाँ नहीं 9 आएगा ना. C1 प्लस C2 हाँ. प्लस C3. तो बताओ कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई है? 3. तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड. तो ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 9 माइक्रोफैरेड. ओके. अब देखो, तुमसे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फिगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड इन द टू द सेम सोर्स. ओके. तो अब देखो, तुम्हें एनर्जी का रेशियो निकालना है. ठीक है. तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बताओ इन सीरीज कॉम्बिनेशन एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है. दिस इज हाफ CV स्क्वायर. हाँ, दिस इज हाफ CS इंटू V स्क्वायर. और बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस कितना आया था? 3 आया था ना. 3. नहीं 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 1 आया था ना. 1 दिया हुआ था, 1 था ना. हाँ नेट. हाँ 1 दिया हुआ इंटू था. V स्क्वायर. और सोर्स का वोल्टेज कितना है? सोर्स का वोल्टेज V है. हाँ. ओके. अब देखो, तो ये तुम्हारा आ गया एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस इज द टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. अब देखो, अब हम लोग को निकालना है पैरेलल के लिए. तो इन पैरेलल, तो बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला सेम होगा, हाफ C P
इंटू वी स्क्वायर। सेम सोर्स है तो सेम सोर्स है तो वोल्टेज तो सेम ही होगा। हाँ अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस कितना आया था, मेरे ख्याल से 9 9 9 हाँ, इंटू वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ये बताओ, दोनों एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो दोनों एनर्जी का रेशियो आ जाएगा यू एस अपॉन यू पी। तो बताओ 1/2 कैंसिल, हाँ वी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1:9। इट मीन्स फाइनल आंसर इज 1:9। ठीक है, हाँ तो हाँ 1:9 का रेशियो आएगा। इट्स डन। हाँ सर। ओके, अब कोई अगला क्वेश्चन। सर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ पूछ लो, बता रहे। हमको व्हाट्सअप कर दो क्वेश्चन। A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to the power -9 coulomb from a point P to a point Q via to a point R. Okay, तो तुम्हें देखो वर्क डन निकालना, एंड चार्ज इज मूविंग फ्रॉम P to Q एंड देन फ्रॉम Q to R. ओके, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है ना। हाँ सर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज, वी ड्रॉ द x axis, y axis and z axis. This is x axis, this is y axis and this is z axis. Okay, x axis, y axis and z axis। और बताओ हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू आर। तो सपोज पॉइंट पी हाँ है, सर। दिस इज पॉइंट पी जेड एक्सिस पे, और पॉइंट पी कितना दिया हुआ है 0, 0, 3। तो मतलब ये पॉइंट तुम्हारा जेड एक्सिस पे है ना। हाँ और दूसरा पॉइंट देखो हाँ क्यू है। व्हाट इज क्यू? क्यू इज गिवन 0, 4, 0। ओके, और 040। तीसरा तुमको एक और पॉइंट दिया हुआ है 0, 6, 9। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। 69। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब कि ये वाई और जेड के बीच में है। ये जो पॉइंट जो है ये हाँ वाई और जेड के बीच में है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट हाँ 0 है। दिस इज 0, 6, 9 एंड दिस इज द पॉइंट आर। और अब ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज कैसे मूव कर रहा है। पी टू क्यू, पी से क्यू जा रहा है और फिर उसके बाद क्यू वाया टू अ हाँ पॉइंट आर। ओके, पॉइंट तो अब हम क्या करेंगे क्यू से आर। कि ये पॉइंट आर को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से मिला देंगे। तो देखो इस पॉइंट आर को पी से मिला दो और इसी सेम पॉइंट आर को क्यू से मिला दो। हाँ ठीक है, अब देखो अब हमको पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। तो
first of all we calculate the potential at the point P. Potential at the point P. तो देखो पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालेंगे, दिस इज Vp. तो ये Vp इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon D1. D1 is the distance of the point P from the origin. ठीक है. अब इसी तरह अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट Q पे. पोटेंशियल एट द पॉइंट Q. पोटेंशियल एट द पॉइंट Q. तो बताओ ये आ जाएगा VQ और ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना है Q अपॉन D2. D2 is the distance of the point Q from the origin. ठीक है, D2 और D1 क्या है, डिस्टेंस है. हाँ, फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से अब जरा डिस्टेंस ये है. बताओ तुम्हारा जो चार्ज जो है वो कैसे मूव कर रहा है. ये तुम्हारा P से Q जा रहा है ना. P to P Q. से Q जा रहा है. ओके. हाँ. It means we calculate the potential difference between point P and point Q. ओके. तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में, क्योंकि चार्ज तुम्हारा P से Q जा रहा है. तो P से Q के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. हाँ. Potential difference between point P and point Q. अब देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, Vp और Vq को, हाँ, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया इनटू Q और ये तुम्हारा हो जाएगा, हाँ Q कॉमन है, 1/D1 Q भी तो कॉमन हो गया ना, माइनस 1/D2. ओके, वैल्यू पुट कर दो. -1/D2. अब देखो यहाँ पे चार्ज हमारा है 8 into 10 to the power -3. चार्ज तुमको कितना दिया हुआ है, 8 मिली कूलम दिया हुआ है ना. हाँ. तो हम लोग क्या करेंगे कि मीन्स यहाँ पे सॉरी नहीं ये किस चार्ज को मूव किया जा रहा है, मेरे ख्याल से 2 into 10 to the power -9 को किया जा रहा है ना. 2 हाँ चार्ज ऑफ तो इसका मतलब हम लोग Q की वैल्यू जो है 2 into 10 to the power -9 लेंगे. ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इसको तो बाद में भी हम लोग पुट कर सकते हैं. अब देखो, हाँ, ओरिजिन पे तुम्हारा पॉइंट चार्ज है Q नॉट. हाँ, और Q नॉट की वैल्यू दी हुई है 8 मिली कूलम. हाँ, मिली कूलम को तुम कूलम में चेंज कर लो. 8 into 10 to the power -3 8 मिली कूलम. ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को वर्क डन निकालना है. तो देखो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो देखो, ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू आएगा
1 upon 4 pi epsilon naught हाँ q देखो ये q पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है, naught upon इस r. पोटेंशियल डिफरेंस में क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू नॉट इंटू वीपी माइनस वी क्यू, क्यू हाँ नॉट इंटू वीपी माइनस वी क्यू। ओके, अब देखो वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, हाँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1/d1 माइनस 1/d2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। व्हाट हाँ इज क्यू, क्यू कितना दिया था 2 इंटू 10 टू द पावर, हाँ हाँ माइनस भी है -2 लेकिन into माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 10 टू द पावर -9 है ना। ओके, हाँ और क्यू नॉट, हाँ 8 8 into इंटू 10 10 टू power द पावर minus -3। q बताओ naught व्हाट इज है d1, 3 है। ओके 3 ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 10 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -2, और d2 कितना है 4 है ना, 4 है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2। 4 हाँ हाँ तो बताओ ये तुम्हारा आ जाएगा 9 2 जा 18, 8 और 18 8 जा कितना होगा, six 144 ना। तो ये हो गया 144 144 हेलो इंटू 10 टू द हाँ पावर -3, और देखो नीचे तुम्हारा 10 टू द पावर -2 कॉमन निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। हाँ अब तुम इसको सॉल्व कर लेना। तो बताओ ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 144 10 टू द पावर -1। ठीक है, और ये एलसीएम ले लेना, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, और ये 4 -3 हो गया, तो दिस इज 144 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये आएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -1, या ये बताओ दिस इज 1.2 जूल, एंड दिस इज फाइनल आंसर। इट्स क्लियर। Question number 13 is that a cube of side B has a charge q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to these charges array at the center of the cube. तुम्हें क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो देखो इसमें भी देखो तुमको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा क्यूब का। तो देखो क्यूब का डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक मिनट। First of all, we draw the diagram. पहले तुम्हें क्यूब बनाना है।
ठीक है, तो देखो ये क्यूब बन गया। अब देखो क्यूब ऑफ साइड बी, इसका साइड्स जो है वो सेम है। दिस इज बी, ये बी है, और बताओ ये भी बी होगा। हाँ। और इसके अलावा ये जो हाइट जो है ये भी बी होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होता है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है। अब देखो, हम्म। और सपोज ये डायगोनल के अलोंग हमको ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। हाँ, और से सारे वर्टिसेस इस पे वाले लेंथ चार्ज को डी मान लो। क्यों हुआ है? ठीक है, अब सेम इसी तरह से इस वर्टिस को भी मिला दो, और ये तुम्हारा हो गया एल। ये वाला लेंथ एल है। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस डी है, डी दिखा, पहले एक काम करना, सारे वर्टिस का नाम रख देते हाँ। हैं। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और ये वाला पॉइंट है एच। ठीक है, अब देखो, तो ये देखो ट्रायंगल ए एच बी तुम्हें दिख रहा होगा। ट्रायंगल ए एच बी, ट्रायंगल ए एच बी देखो बेस में दिख रहा होगा। तो हाँ। सबसे पहले तुम्हें काम करना है, हाँ इस सर। ट्रायंगल ए एच बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम पहले डी निकाल लो। डी क्या है? डायगोनल। तो दिस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ डी की वैल्यू आएगी √2b²। इक्वेशन नंबर 1। तो देखो ये तुम्हारा डी आ गया, या डी इज इक्वल टू आ जाएगा b√2। तो बताओ डी की वैल्यू आ गई b√2। अब जरा ये बताओ, अब हम लोग को एल निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब एल निकालना है। एल दिख रहा है, एजी। ओके, हाँ सर। लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये जो एजी जो तुम्हारा जो है ये इस क्यूब का डायगोनल है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब देखो, तो ये देखो ये जो है, ये जो लेंथ जो लिया जा रहा है ये भी एक ट्रायंगल है। यहाँ पर भी देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ए एच जी, ट्रायंगल ए एच जी, ट्रायंगल ए एच जी। अब जरा ये बताओ, इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। तो ये तुम्हारा हाँ आएगा सर। एल स्क्वायर, एल तुम्हारा क्या है? हाइपोटेनियस, एंड दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ व्हाट इज डी स्क्वायर? डी स्क्वायर कितना आता है? 2b² ना, और ये प्लस बी स्क्वायर। तो ये एल इज इक्वल टू आएगा √3 × b। ठीक है, एल इज इक्वल टू आएगा √3 × b। अब देखो
हम्म अब हमको R निकालना है। R is the distance between the center of the cube. R is the distance between the center of the cube. तो सपोज मान लो ये क्यूब का सेंटर है, दिस इज द सेंटर। इसको एक काम करते हैं, इसको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ये देखो ये सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग मान लेते हैं O, ठीक है। और ये जो सेंटर O जो है वो इस लेंथ L का हाफ होगा। ये जो सेंटर O जो है ये लेंथ L का हाफ होगा, ओके। हाफ होगा। तो इट मीन्स, तो ये हाफ डिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू L बाई 2। तो बताओ R इज इक्वल टू आ गया √3/2 इंटू B, ठीक है। ये आ गया R। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ सर। पोटेंशियल। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ वर्टिसेस पे टोटल कितने चार्ज हैं? 8 होंगे ना। क्यूब में कुछ कितने वर्टिसेस होते हैं? किसी भी क्यूब, हाँ 8 होता है। 8। तो 8 क्यूब है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 8 क्यूब। और अपॉन डिस्टेंस कितना है? R। ये हाँ। जितने भी तुम्हारे मतलब चार्जेस हैं सबका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? R। हाँ। R है ना, फिर R की वैल्यू पुट कर दो। हाँ। तो 1/4 पाई हाँ। एप्सिलॉन नॉट 8 क्यूब, और R की जगह पुट कर देंगे √3 इंटू B डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये तुम्हारा V आ गया। और जरा ये बताओ अब हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। तो अब देखो इस पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। 0 होगा। 0 क्यों होगा? जरा ध्यान से देखो। जैसे सपोज मान लो G पे हम ले रहे हैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं Q, और A पे भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं Q, और पॉइंट O पे सपोज हम लोग पॉइंट चार्ज ले रहे हैं Q0। तो जरा ये बताओ, हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो रिपेल ये जो करेगा। A जो है O को रिपल करेगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू A। तो देख रहे हो ये A के अपोजिट जा रहा है। सेम हाँ। इसी तरह से ये मतलब G पे जो चार्ज है हाँ। वो भी तो O को रिपल करेगा ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू G। हाँ। अब जरा देखो ये भी G के क्या है? अपोजिट है। तो इट मीन्स EOA और EOG आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ। सेम इसी तरह से तुम कोई भी दो पॉइंट लो, हाँ सर। किसी भी दो पॉइंट के हाँ। बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आएगा। इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द हाँ। क्यूब इज 0। ओके, तो यही तुम्हें निकालना था। यस सर। दिस इज फाइनल आंसर। We consider n number of capacitor n number of capacitor in series. N number of capacitor in series. Okay. देखो हम डायग्राम बना दे रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ सर। ऐसा समझ में नहीं आएगा। एक मिनट। ये देखो, ये सर हम वहाँ पे n नंबर ऑफ पैरेलल क्यों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहे हैं? n नंबर पैरेलल में ले लो और m
एम नंबर ऑफ कैपेसिटर को सीरीज में ले लो। हाँ, सीरीज। हाँ सीरीज पैरेलल दोनों में अच्छा, लेना है मतलब ना। दोनों में ही लेना है। यहाँ कैपेसिटर जो लगाया जा रहा है वो सीरीज और पैरेलल दोनों में लगाया जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट, हम्म। ये देखो। हेलो हेलो, हाँ 1 मिनट, वन सर मिनट, वन एको। मिनट। हेलो, आप सही है? इको हो रहा था क्या? हाँ सर। ओके ओके। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये इधर जो है ये पॉइंट बी है। अब देखो, ये जितने भी रोज हैं, ये देखो, ये तुम्हारा पहला रो है। ये जितने भी रोज हैं सब में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखो। ये फर्स्ट रो है, ठीक है। और ये बताओ, ये जितने भी कैपेसिटर हैं सबकी वैल्यू सेम है, क्यों? 1 माइक्रोफैरेड, वन हाँ। माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, और जो सबसे लास्ट में लगा हुआ है ये भी तुम्हारा है 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और हाँ, स्पेस का मतलब ये सर रिपीट ये हो रहा है बीच ना, में स्पेस क्यों छोड़ रहे ये n टाइम्स हैं? रिपीट हो रहा है। तो n टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए डॉट डॉट अच्छा। डॉट किया गया है, ठीक है। अब यही सेम चीज देखो सेकंड रो में भी है। सारे रो में जितने भी रो लगे हुए हैं सब में कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, ये देखो, ये जितने भी रो हैं सब में सेम अमाउंट का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये रिपीट, और देखो इस तरह से ये पैरेलल में भी रिपीट हो रहा है। हाउ मच टाइम्स दिस इज m टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? m टाइम्स, हाँ। ठीक है। हाँ, एम और टाइम। देखो सेकेंड रो में जो है सेम अमाउंट का कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये भी कितने टाइम्स तक जा रहा है सीरीज में? n टाइम्स। और देखो इस वाले रो में भी जितने भी कैपेसिटर हैं ये भी कितने टाइम्स है? n टाइम्स। ये जो लास्ट वाला रो है इसमें भी देखो n टाइम्स है, ठीक है। ठीक है, और ये सारा का सारा 1 माइक्रोफैरेड है। ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इस तरह से सारे कैपेसिटर जो है सारे आइडेंटिकल हैं, सबका अमाउंट सेम है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस कैपेसिटर का पहले तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। तो जरा सीरीज कॉम्बिनेशन निकालो। हाँ। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा। हाउ मच टाइम्स है ये सीरीज में? n टाइम्स एन आ गए, टाइम।
निकालो जरा सीरीज में। सर सीरीज से बताओ कितना आ रहा है। मतलब ऐसे n होगा upon क्या सर? 1। n/1। ओके, हाँ 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 ठीक है। हाँ, जैसे 1 बाई तो सी बताओ C प्लस कितना 1 आएगा बाई सी प्लस 1 टोटल कैपेसिटेंस बाई सी। सीरीज में। सर नहीं समझ आ हाँ रहा तो है, वही एन सबको ऐड टाइम्स में कर दो ना। कैसे निकाले? एक मिनट देखो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब निकालेंगे तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो बताओ फॉर्मूला तुम्हें पता है। 1 बाई सी हाँ इज इक्वल टू 1 बाई C1 होता है ना। तो C1 की जगह 1 रखेंगे, प्लस हाँ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। और बताओ हाउ मच टाइम्स। n टाइम्स। एन टाइम्स। बिल्कुल सही। तो बताओ ये 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। n टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्यों, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 हाँ करोगे सर। तो 1 ही आएगा ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। तो ये 1 तुम्हारा कितने टाइम्स आ रहा है। n टाइम्स आ रहा है। द एन नंबर ऑफ हाँ टाइम्स। तो इट मीन्स, तो ये मतलब ये 1 इंटू एन हो जाएगा। और 1 इंटू एन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, n आएगा। 1 जो है अगर n टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इट मीन्स इसका टोटल सम n आएगा ना। क्यों, एन। जैसे ही बताओ अगर 1 प्लस 1 अगर होता है 2 आता है। 1 हाँ। अगर 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 3 आता है। 1 अगर 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो 4 आता है। तो अगर 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, n आएगा। तो ओके, एन आएगा। हाँ। इट मीन्स c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन n। तो देखो ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है समझ में। तो ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन आ हाँ गया, सर। ये पहले रो का है। अब बताओ दूसरे रो का भी क्या होगा, 1 बाई एन। तीसरे रो का भी क्या होगा, 1 1 बाई बाई एन। एन। और लास्ट वाले रो का भी क्या होगा, 1 बाई 1 बाई एन। ठीक है, अब एक काम करो, 1 बाई अब एन। सबका पैरेलल निकाल लो। अब जरा सबका पैरेलल निकालो। ये जितने भी रो आए हैं सारे रो का पैरेलल। हाँ।
पैरेलल का तो बस n आ रहा है। पैरेलल का n आएगा, m टाइम्स है ना। हाँ सर, हाँ। तो m टाइम्स से तो क्या आएगा, सर हाँ बताओ। पैरेलल में m आएगा। पैरेलल में m आएगा, श्योर हो? तो क्या ही सर? देखो पैरेलल में अगर निकालेंगे 1 मिनट, तो देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब लेंगे, C इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हाउ मच टाइम्स, m टाइम्स। ओके, दिस इज m टाइम्स। अब जरा ये बताओ, पहले वाले रो में C1 कितना आया था, 1/n ना। सेकेंड रो में C2 कितना आया था, 1/n। थर्ड रो में C3 कितना आया था, 1/n। और प्लस डॉट 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 डॉट, हाउ मच टाइम्स, m टाइम्स। ओके, तो जरा ये बताओ, तब ये जो हमारा जो सीज होगा, तब ये बताओ, ये 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n, ये m टाइम्स है। तो m टाइम्स है, तो बताओ कितना हो जाएगा, m/n होगा ना, m/n। हाँ सर। इज इट क्लियर? ओके। हाँ हम सर C1 C2 C3 C4 1 1 प्लस कर दिए थे भाई, जो जितने रोज है, 1/n रोज में जो आया है उसको ऐड करेंगे ना। अब जरा ये बताओ, ये जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस जो आया है, अब ये टोटल कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, क्यों, इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरेड। ओके, तो ये जो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस जो आया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 ना। इट मीन्स m इज इक्वल टू हो जाएगा, हेलो, हाँ तो बताओ, हाँ ये सर, m/n किसके इक्वल है, 2 के इक्वल होगा। तो बताओ m कितना आएगा, व्हाट इज m, m इज इक्वल टू 2n। हाँ 2n। तो देखो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब जरा ये बताओ कि अब हमको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो बताओ किसी एक कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट नहीं है, मेरे ख्याल से 1 किलो वोल्ट है ना। हाँ सर, 1 किलो वोल्ट है। तो 1 माइक्रोफैरेड पे हमको टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, दिस इज 1 किलो वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट। ओके, अब देखो, तो बताओ फर्स्ट रो में
टोटल कैपेसिटेंस कितना था? हाँ सर कितना वन n था ना? तो अगर हाँ मतलब फर्स्ट रो के लिए अगर निकाला जाए, फर्स्ट रो में अगर n कैपेसिटेंस के लिए अगर निकाला जाए तो दिस इज 1000 इंटू n होगा। क्यों यही होगा ना? हाँ सर एक मिनट जरा क्वेश्चन देख लें, हाँ यही है ना शायद। ओके कितना दिया हुआ है? अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट। ओके तो देखो, तो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रहा है। ये 1000 किलो वोल्ट, एक मिनट, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर है कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 microfarad capacitor are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. Okay. तो देखो, तो ये जो तुम्हारा 1 किलो वोल्ट जो दिया हुआ है, एक मिनट, ये डायग्राम देखो, डायग्राम दिख रहा है? तो इस डायग्राम में हाँ सर देखो, तो ये बताओ फर्स्ट वाले रो में टोटल जो हमारा जो वोल्टेज आएगा ये कितना आएगा? 1000 इंटू एन आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट, नहीं देखो ये चीज गड़बड़ हो रहा, एक मिनट, ये देखो, ये एक कैपेसिटर का मान लो 1 किलो वोल्ट है और सेकंड वाले का 1 किलो वोल्ट है। तो फर्स्ट रो का अगर हम निकालेंगे तो ये 1000 इंटू एन हो जाएगा। नो, ये गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, ये देखो, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है फर्स्ट रो दिख रहा है? ये देखो, ये फर्स्ट रो दिख रहा है? ये फर्स्ट हाँ रो सर जो दिया हुआ है, इस फर्स्ट रो में इन सारे कैपेसिटर का जो है वो नेट वोल्टेज हम लोग को दिया हुआ है 1000 वोल्ट। तो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, सर मतलब n माइक्रोफैरेड हाँ, का 1000 एन वोल्ट नंबर ऑफ है। कैपेसिटर, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर का वोल्टेज हमको दिया हुआ है 1 किलो वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, अब केवल एक कैपेसिटेंस का अगर हम निकालेंगे तो एक कैपेसिटेंस का कितना आएगा? सर फिर वो तो गलत है ना, हाँ जो आप ऊपर लिखवाए हैं 1 हाँ, ये गड़बड़ माइक्रोफैरेड है, इज इक्वल एक टू 1 मिनट, किलो ये वोल्ट। गड़बड़ है, इसको मिटा देता हूँ, ये गड़बड़ है। अब देखो, तो अब बताओ, जैसे अगर एक कैपेसिटर का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक कैपेसिटर का अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई एन आएगा। डिवाइडेड बाय ओके, n। अब देखो, हाँ तुमको क्वेश्चन में 400 वोल्ट दिया हुआ है, which can withstand a potential difference of not more than 400 वोल्ट। मतलब ये जो जितने भी कैपेसिटर हैं, ये जितने भी तुम्हारे कैपेसिटर हैं, सबका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है? 400 वोल्ट। ठीक है, ये जितने भी कैपेसिटर हैं, ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है? ये देखो, इस डायग्राम में जितने भी कैपेसिटर हैं सबका मैक्सिमम वोल्टेज
कितना है? 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट। 400 मतलब सर जितना पूरा दिया एन एम मिला के सबका नहीं, 400 एक है। कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर का अच्छा। वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट है, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखो, तो ये जो तुम्हारा, एक मिनट, तो बताओ, एक कैपेसिटर का वोल्टेज, क्वेश्चन में वोल्टेज कितना दिया हुआ है? एक कैपेसिटर का 400 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और जरा ये बताओ, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये जो कैपेसिटेंस जो आया है 1000 बाई एन, ये भी देखो, ये भी एक कैपेसिटर का वोल्टेज है, ठीक है। इट मीन्स ये जो एक कैपेसिटर का जो वोल्टेज है 1000 डिवाइडेड बाई एन, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस वन कैपेसिटर 400 वोल्ट। तो बताओ एन कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 400, 0 0 कैंसिल, 5/2, तो बताओ ये आ गया 2.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 3। तो बताओ n इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया ना, ओके। ये चीज समझ में आया? ये जो 2.5 है, 2.5 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 मान लिया। अब देखो, तो n की वैल्यू 3 आ रही है, तो अब एक काम करो, ये इक्वेशन नंबर में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3। तो बताओ 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6, ओके। अब देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो देखो, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो देखो, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जो आएगा, दिस इज m इंटू एन। तो बताओ, ये तुम्हारा कॉलम वाइज टोटल कैपेसिटर कितना आया? 6, और रो वाइज टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना आया? 3 आया। 3, तो 6 इंटू 3 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा 18, ओके। एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो देखो, इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है, बस तुम्हें करना क्या था कि ये पूरे अरेंजमेंट का टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस आएगा m बाई एन, और ये m बाई एन टोटल कैपेसिटेंस 2 के इक्वल होगा, देन m इज इक्वल टू 2n। फिर अब ये सेम चीज तुमको वोल्टेज के लिए करना है। तुमको पता है कि इस पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज 1 किलो वोल्ट है। तो एक कैपेसिटर का अगर हम निकालेंगे, तो एक कैपेसिटर का कितना आ जाएगा? 1000 बाई एन, ठीक है। और तुम ये बताओ, एक कैपेसिटर का वोल्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 वोल्ट, तो 1000 बाई एन जो है 400 के इक्वल होगा, एन आ जाएगा, और एन की वैल्यू पुट करेंगे, एम आ जाएगा, और लास्ट में एम इंटू एन कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा, ओके। इज इट क्लियर? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर?
Question number 2.28 NCERT. So that the force on each plate of a parallel plate 28. has a magnitude equal to half QE. Where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of factor 1/2. Okay. First of all, we draw the diagram. There are two parallel plate capacitors, just like it. This is the plate 1 and this is plate 2. सपोज मान लो हमें प्लेट 1 पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तुम्हें बोला है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन ईच प्लेट्स। तो बताओ प्लेट 1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 नेगेटिव 0 ना होगा। हाँ। एक बार मैंने सॉल्व भी किया था। हाँ। और ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हाँ। between the plates 1. तो प्लेट 1 के अक्रॉस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बताओ 0 प्लस E डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये तुम्हारा E/2 आएगा। हाँ। दोनों का एवरेज निकाल लेंगे ना, प्लेट 1 के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज निकालेंगे। अब देखो हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो ये फोर्स, हाँ सर। तो ये वैसे से ज्यादा इजी है। हाफ क्यू ई। देखो इस क्वेश्चन का करने का एक और तरीका है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। जैसे देखो, अच्छा बता दे रहा हूँ। अब देखो, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन is equal to energy density across the capacitor, energy density across the capacitor। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू डी एक्स। और एनर्जी डेंसिटी तुम्हें पता है, दिस इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अब केवल एनर्जी निकालने के लिए इसमें वॉल्यूम से इंटू करेंगे। क्यों? ये A इंटू डी एक्स क्या होता है? वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस।
दिस इज वॉल्यूम। हाँ सर। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी की जगह U इंटू ए डी एक्स रखा गया। ये अच्छे समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले की जगह U इज इक्वल टू यू अपॉन वी होता है ना। हाँ तो ये जो एनर्जी जो आएगा कैपिटल हाँ यू, सर, समझ आ गया। दिस इज स्मॉल यू इंटू वी। और स्मॉल यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी। और वी क्या है? वॉल्यूम। ओके, अब देखो, हम्म तो इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो, इस एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से इनटू किया गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये dx और dx ये देखो कैंसिल हो रहा है। और एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ, तो देखो हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? FUA बचेगा सर। यू नो दैट F इक्वल टू UA। हाफ CV स्क्वायर और इनटू कितना है? A। अब देखो F इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और बताओ C की जगह क्या पुट करेंगे? Q अपॉन V। और इनटू कितना है? V स्क्वायर। और ये इनटू A। अब देखो, एक V और एक V कैंसिल हो गया। ये ध्यान देना, ये V जो है ये वोल्टेज है, वॉल्यूम नहीं है। Q अपॉन V में V वोल्टेज होता है, तो दिस इज Q इंटू V इंटू A। अब देखो, तो F इज इक्वल टू आएगा हाफ Q, हाँ, और ये तुम्हारा जाएगा V की जगह हम लोग पुट करेंगे UVA। E इंटू D। और इंटू कितना है? A। ये देखो, ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने बताया था कि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। हाँ हाँ तो V इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू D। हाँ अब देखो, हाँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये क्या आएगा? ए इंटू डी है ना। तो देखो, E। तो यहाँ पे देखो, ये जो था ये तुम्हारा क्या था? दिस इज एनर्जी। एनर्जी एनर्जी था ना ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ए इंटू डी से डिवाइड भी करेंगे हाँ अपॉन ए इंटू डी। इसको एनर्जी डेंसिटी में चेंज करने के लिए, एनर्जी डेंसिटी में चेंज करने के लिए ए इंटू डी से डिवाइड करेंगे। तो देखो, ये ए कैंसिल, डी कैंसिल, और लास्ट में क्या बचेगा? F इज इक्वल टू हाफ QE। तो देखो ये आ गया। तो दो मेथड है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये ऊपर जो किया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के भी फोर्स निकाल सकते हैं। हाँ या हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। अब बताओ, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो? दोनों मेथड समझ में आ गया कि किसी में डाउट है? किसी में डाउट? ओके, ठीक है। तो हाँ देखो, सर। आज हम तुमको नहीं कुछ सर।